तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 नंबर के प्रश्न को। तो प्रश्न क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न दिया है। इन तीनों प्रश्न में 3 पूर्णांक संख्या दिया है। तो पहले नंबर के प्रश्न में जब देखते हैं तो देखेंगे 12, 15 और 21, इन तीनों संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 नंबर के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न को लिखे हैं 12, 15 और 21, इसको कीजिए गुणनखंड। तो पहले 12 को कीजिए। तो 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, अब 3 से लगाइए, 3 का 3। इसी प्रकार 15 को भी कीजिए गुणनखंड। 15 को करेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 पाँचे 15, और ये 5 से 5 का 5। अब 21 को कीजिए। 21 को जब करेंगे तो ये 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 3 सते 21, ये 7 से 7 का 7। तो इस प्रकार हम देखें क्या, जब गुणनखंड किए 12, 15, 21 को, तो क्या क्या आया, 12 में आया 2, 2, 3, 15 में क्या क्या आया 3 और 5, और 21 में 3, 7। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको, ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, 12, 15 को जो हम गुणनखंड किए, ये तीनों में देखेंगे कि क्या क्या मैच कर रहा है। तो मैच कैसे कराते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसमें 2 है, इसमें देखे 2 है क्या, इसमें 2 नहीं है, 2 मैच नहीं किया, तो 2 को छोड़ दीजिए। अब जाएंगे 3 के पास, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 तीनों में मैच कर रहा है। ध्यान देंगे, जो भी संख्या को मैच कराएंगे तीनों में मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें और इसमें मैच कर गया तो उसको लिख देंगे, तो नहीं, तीनों में मैच करना चाहिए। जब मैच हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 5 तो सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, ये दोनों में से नहीं है। 7 सिर्फ इसमें है और ये दोनों में नहीं है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ, याद रखेंगे 3 मैच किया, तीनों में 3 है, तो एक और 3 को लिख देंगे। तो हमारा एचसीएफ इसका कितना आया, 3। ठीक है, अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखेंगे, जितना हमारा एचसीएफ आया उसको लिख दीजिए। एचसीएफ कितना आया था, 3, गुना, अब जो जो मैच नहीं किया था, जो जो संख्या, उसको लिखिए। इसमें क्या नहीं मैच किया था, 3 के अलावा 2 और ये 2, दोनों 2 मैच नहीं किया था, इसको दोनों को उतार दीजिए, 2 गुना 2। इसमें आइए, इसमें ये 3 मैच किया था, ये 5 नहीं किया था, इस 5 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसमें 3 मैच किया था, ये 7 नहीं किया था, तो 7 को यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब करना है इसको गुना। जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 400, 420। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम और आपका 3 हो गया एचसीएफ। इसी तरह से आप पहले नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न में देखेंगे ध्यान से क्या क्या दिया है संख्या। तो 2 नंबर के प्रश्न में दिया है संख्या 17, 23, 29। तो यहाँ पर लिख देंगे 17, 17, 23
और हैं 29। ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 17 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये 17 जो है ना, किसी टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 17 के टेबल में आएगा। 17 के टेबल में जब 17 गुना 1 करेंगे तो 17 आएगा, यानी एक बार में लग जाएगा। ठीक है। तो अब लगाएंगे 23 को, तो 23 है यहाँ पे कितना है, 23 है। ठीक है। 23 को गुणनखंड कीजिए, तो ये 23 जो है सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा। कितना बार में, तो बोलेंगे एक बार में। ठीक है। अब 29 को कीजिए गुणनखंड। 29 को जब गुणनखंड करेंगे तो 29 भी सिर्फ 29 के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, एक बार में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम 17 को गुणनखंड किए तो 17 और 1 आया, 23 को किए तो 23 और 1 आया, 29 को किए तो 29 और 1 आया। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि तीनों में मैच कराइए, क्या क्या मैच कर रहा है। तो बोलेंगे 17 इसमें है और इन दोनों में से किसी में भी 17 नहीं है। 23 इसमें है, 23 इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। 29 है इसमें, तो 29 इन दोनों में से किसी में नहीं है। इसका मतलब कोई भी संख्या मैच नहीं किया। याद रखेंगे, जब भी कोई भी संख्या मैच नहीं करेगा तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम। लिखेंगे एल सी एम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, हम क्या बोले कि जो भी संख्या मैच नहीं करेगा उस सब को क्या करना है, उतार देना है। तो हम देखेंगे एचसीएफ तो 1 आया, इसमें से कोई भी संख्या मैच नहीं किया था, ना ही 17 मैच किया था, ना ही 23, ना ही 29। तो सबको लिख दीजिए, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है। जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका गुणनफल निकल के आएगा 11, 11, 33 और 9। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है। और ये हो गया आपका एचसीएफ, ये दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो अब देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। 3 नंबर के प्रश्न में दिया है 8, 9 और 25। तो गुणनखंड कीजिए, पहले 8 को गुणनखंड कीजिए। जब 8 को गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 से लगेगा, 2 चौके 8, और ये 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 एका 2। इसी प्रकार 9 को भी गुणनखंड कीजिए। 9 को जब करेंगे तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 से 3 एका 3। अब है 25। इस 25 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से डायरेक्ट लगेगा, तो 5 25 और ये 5 से 5 का 5। ध्यान देंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ। अब आप बताइए कि इसका एचसीएफ कितना होगा। देखेंगे, इसमें 2 हैं, मैच कराना है तो मैच कराइए। इसमें 2 हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। तो अब तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है 2 के अलावा। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी संख्या मैच नहीं करेगा। तो हम पहले नंबर के प्रश्न में बताए, पहले मैंने 2 नंबर के प्रश्न में बताए कि अगर कोई भी संख्या मैच नहीं कराए तो क्या करना है। कोई भी संख्या मैच नहीं करे तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इसका एचसीएफ हो गया क्या, 1। ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा कि देखेंगे कि इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं किया था। तो जब कोई भी संख्या मैच नहीं किया था इसका मतलब सबको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखिए इधर क्या, 2 गुना 2 गुना 2, इधर क्या है 3 गुना 3, इसमें 5 गुना 5। ठीक है। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका गुणनफल निकल के आएगा
1800, 18 पे डबल 0, यानी कि आपका एलसीएम निकल के आया 1800 और एचसीएफ निकल के आया 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो प्रश्न हल किए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।